वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में एक और बेकाबू बस ने 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल थीं। 12 जख्मियों में तलबा और तालबात भी शामिल हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर मुतासरा अफराद की दिलजोई के लिए जाए हादसा पर पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में एक और बेकाबू बस ने 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल थी। 12 जख्मियों में तलबा और तालबात भी शामिल हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर मुतासरा अफराद की दिलजोई के लिए जाए हादसा पर पहुंच गए। तेज रफ्तारी अंजाम मौत। सच साबित हुआ कराची के इलाके गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब तेज रफ्तार बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर चढ़ दौड़ी। अफसोसनाक हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। खौफनाक हादसे के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर जाए हादसा पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ओवरलोड और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया है। अब जाहिर है यहाँ सड़क बन रही है, हमवार हो नहीं सकती। यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े पत्थर भी रखे हुए हैं, गड्ढे भी हुए हैं। कम से कम वैगन्स को, गाड़ियों को चाहिए कि स्लो चले कम से कम। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि ड्राइवर ने सवारियां जल्द उठाने और दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ने के लिए बस दौड़ाई, जो बेकाबू होकर स्टॉप पर खड़े लोगों के लिए मौत का पैगाम लाई। दूसरी जानिब कराची के शहरियों ने खटारा बसों से आए रोज होने वाले हादसात पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। इंसानियत है, जरा सी भी इंसानियत नहीं है इनमें। जरा सी भी हो तो इधर आकर देखे इधर कि कैसे मरे ये लोग। एक बच्चा, क्या कसूर था उनका? ये रोड पर इतना ये बिछाया हुआ है, किस लिए बिछाया हुआ है? यहाँ पे कोई साइंस बोर्ड नहीं लगे हुए, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर रोड बना रहे हैं तो दोनों तरफ से क्यों ये खुदाई कर दी है? इसको प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है ना, एक तरफ से बना के फिर दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा है। इंटरनल रोडों पे इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है इसको, लेकिन इंटरनल रोडों पे भी इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं कि अक्सर गाड़ियां फंस जाती हैं। नाज़रीन, कराची में सरकारी महकमों की गफलत ने 6 इंसानों की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। शहर की सड़कों पर दौड़ती खटारा बसें चलती फिरती मौत बन गई हैं। जगह जगह तामीराती मंसूबों के बायस भी हादसात की शरह बढ़ गई है। गुंजाइश से ज्यादा सवारियां, मुकर्ररा हद से ज्यादा रफ्तार। कराची की सड़कों पर फराटे भरने वाली खटारा बसें मौत बांटने वाला मैकेनिकल आला बन गईं। शहर में तामीराती मंसूबों के लिए जगह जगह खुदाई और मलबे के ढेर भी हादसात का सबब बनने लगे। मुसाफिरों के साथ साथ राहगीरों की जान को भी खतरा। परवाह नहीं, सिर्फ काम की मुट्ठी गर्म होनी चाहिए। सवाल ये है कि इन बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट किसने जारी किया? हिफाजती इंतजाम किए बगैर सड़कों पर खुदाई की इजाजत कौन देता है? सड़क पर मलबे का ढेर लगाने का जिम्मेदार कौन है? खोने वाले सवाल करते हैं, जवाब देने वाले चुप रहे तो सड़कों पर मौत का रक्स यूं ही जारी रहेगा। नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बस ने 3 खवातीन समेत 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। 11 अफराद अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे अपने नुमाइंदगान से। हादसे की जगह इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। जाहिद गफ्फार, बताइएगा क्राइम सीन, मतलब जहां हादसा होता है वहां पर उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और बाद में मालूमात ली जाती है कि वजह क्या थी हादसे की। कुछ मालूमात मिल सकी हैं, क्या थी वजह हादसे की? जी बिल्कुल, इस वक्त जाए वकूफ़ पे मौजूद हैं और जो वजूहत वो यही हैं जो मेयर कराची ने कहा, वसीम अख्तर ने कहा कि तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया था। और वही उसके बाद DIG वेस्ट आरिफ अली आए थे, उन्होंने भी मुआयना किया, उन्होंने भी तफ्तीश करी। उनको जो ब्रीफ किया गया वो यही था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। जबकि जो ऐनी शाहिदीन है, ऐनी शाहिदीन का कहना था कि 2 कोचें आपस में ये रेस लगाती हुई वहाँ से आ रही थी और जिसके बायस जो है ये हादसा पेश आया है और जिसमें जहाँ जो 4 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। जी जाहिद गफ्फार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आप हमें अपडेट कर रहे हैं जाए हादसा से। अब चलते हैं अपने नुमाइंदे कामरान सुहेल की जानिब, जो इस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। कामरान सुहेल, ये बताइएगा कितने जख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है? ये बताइएगा उनकी हालत कैसी है और हलाकतें कितनी हुई हैं, उनकी डिटेल सामने आ सकी हैं? आगे भी जो इधर देखिए, बिल्कुल अब्बासी शहीद अस्पताल में जो जख्मी हुए थे इस हादसे में उनको यहाँ लाया गया, जबकि डेड बॉडीज भी यहाँ लाई गई।
4 जो है वो हलाकतें कंफर्म की गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के मुर्दा खाने में ये 4 डेड बॉडीज मौजूद है, जिसमें 3 तालबात हैं, एक राबिया बतूल है, आमना है और इसके अलावा किरण है। इसके अलावा जो है वो एक मर्द है जो कि कंडक्टर बताया जाता है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई है। इसके अलावा 11 जख्मी जो है वो अब्बासी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद है, उनका इलाज किया जा रहा है। हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनको जो है वो मामूली चोटें आई थी, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है, जबकि कुछ जख्मी ऐसे हैं जो अभी तक जेर इलाज हैं। अलबत्ता उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि स्टेबल कंडीशन है, खतरे से बाहर है। यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सजवारी भी आए, उन्होंने भी इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और ये जो तरक्याती काम हमारे शहर के अंदर जारी हैं उस पर तनकीद की। इसके अलावा PSP के रहनुमा भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी जो है वाक़े पर दुख का इजहार किया, लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ये दुआ भी की कि जो जख्मी हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं उनको सेहत दे। लेकिन कहने की बात यह है कि शहर के अंदर जिस तरह तरक्याती काम किए जा रहे हैं वो तरक्याती काम जो है वो लोगों के मौत का सबब बन रहे हैं और जो गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं और तरक्याती काम लोगों की मौत का सबब बन रहे हैं। कामरान सुहेल, जाहिद गफ्फार, आप दोनों ने हमें कराची के इस अफसोसनाक हादसे की सूरत हाल से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गाड़ियों के शीशे ही तो तोड़े थे, दहशतगर्दी नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात खत्म होने पर गुल्लू भट्ट की सजा 11 साल से कम होकर 2 साल रह गई है। आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गुल्लू भट्ट कहते हैं कि गाड़ियों के शीशे ही तो तोड़े थे, दहशतगर्दी नहीं की। और यह भी आपको बता दें कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात खत्म होने पर गुल्लू भट्ट की सजा 11 साल से कम होकर 2 साल रह गई है। सानिया मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाला गुल्लू भट्ट बाहर आ गया। अदालत ने मुल्जिम के मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुल्लू भट्ट की अपील पर समाअत की। मुल्जिम के वकील ने दलाइल में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाइक को नजरअंदाज करते हुए शाहिद अजीज और गुल्लू भट्ट को 11 साल कैद और 1.25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए गुल्लू भट्ट को ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मिलने वाली 2 साल सजा मुकम्मल होने पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 17 जून को अवामी तहरीक के कारकुनों और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़प के दौरान टीवी चैनल्स पर गुल्लू भट्ट को गाड़ियों के शीशे तोड़ते, डांस करते और पुलिस वालों से शाबाश लेते हुए दिखाया गया था। 7 जून 2014 गुल्लू भट्ट इन एक्शन। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के कारकुनान और पुलिस एहलकारों में खूनी झड़प के दौरान मीडिया के कैमरों ने गुल्लू भट्ट को बेशुमार गाड़ियों के शीशे तोड़ते दिखाया। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में मगन गुल्लू भट्ट डांस भी करता रहा, पुलिस एहलकारों से सरेआम आशीर्वाद भी लेता रहा। 30 अक्टूबर को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिया मॉडल टाउन के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ और पथराव में मुलविस मरकजी मुल्जिम गुल्लू भट्ट को 11 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सानिया मॉडल टाउन में तबाही की दास्तान रकम करके शोहरत पाने वाले गुल्लू भट्ट कब, कैसे और क्यों मकबूल हुए और उनके नाम से मुंसलिक होने वाले चंद मशहूर वाकयात के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी बड़ी मूंछें, रोबदार आवाज, काफी साल में कोई लड़ाई नहीं है। ये और कोई नहीं बल्कि हैं गुल्लू भट्ट के अंदाज। गुल्लू भट्ट पहली दफा 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन के दौरान सामने आया। गुल्लू भट्ट को सानिया मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़फोड़ करते देखा गया। गुल्लू भट्ट का किरदार इस कदर मशहूर हुआ कि इस पर फिल्में, स्टेज ड्रामे, वीडियो गेम्स और गाने भी तैयार किए गए। कराची के 3 दोस्त गुल्लू भट्ट की मकबूलियत से इस कदर मुतासिर हुए कि उसके नाम पर गुल्लू भट्ट ढाबा नामी रेस्टोरेंट ही खोल लिया। गुल्लू भट्ट अब एक मयारी इस्तेलाह बन चुका है। हुकूमती सरपरस्ती में गुंडागर्दी और बदमाशी करने वालों को पाकिस्तानी माशरे में गुल्लू भट्ट के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी में दोस्त की गाड़ी पार्किंग में ना खड़ी करने पर डॉक्टर बिफर गया।
सिक्योरिटी गार्ड्स पर बदतरीन तशद्दुद कर डाला। तशद्दुद के खिलाफ अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज बन गया। कौम के मसीहा इंसानियत भूल बैठे। रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायरेक्टर इमरजेंसी का सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद। डॉक्टर ने मामूली वाक़े को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उनके दोस्त की गाड़ी डॉक्टर्स पार्किंग में खड़ी न होने दी तो डॉक्टर खाली जंजुआ आग बगूला हो गया। आओ देखा न ताओ, सिक्योरिटी गार्ड पर बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी, जबकि गरीब मुलाजिम मार खाकर भी सिर्फ मिन्नत समाजत ही करता रहा। दूसरी जानिब अस्पताल का अमला इस वाक़े पर सरापा एहतजाज बन गया। रंगारंग। और नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला आज सजेगा। शायकीन क्रिकेट की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर अब खेल जमेगा गाकर लहू गरमाएंगे। पॉप स्टार शैगी और शहजाद रॉय भी जलवे बिखेरेंगे। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट और शोबिस के सितारे जमाएंगे रंग। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला आज से सजेगा। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। शानदार फायरवर्क्स शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। 5 टीमें और 27 दिन। PSL में टाइटल की जंग का आज से आगाज। बॉलर्स एक्शन में दिखाई देने के लिए बेताब तो बल्लेबाज भी चौके और छक्के लगाने को तैयार। दुबई में PSL 2 का क्रिकेट मेला आज सचेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 8 बजे शुरू होगी। शानदार फायरवर्क्स के हसीन नजारों से आसमान जगमगाएगा। अली जफर टाइटल सॉन्ग अब खेल जमेगा गाएंगे। जमीकन पॉप स्टार शैगी भी जलवे बिखेरने के लिए बेताब हैं। शहजाद रॉय ने भी अपनी एंट्री यादगार बनाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर 24 मैचेस खेले जाएंगे। दुबई 13 और शारजा 10 मैचेस की मेजबानी करेगा। इवेंट में सबसे ज्यादा विकेटें उड़ाने वालों को मैरून कैप मिलेगी। रन्स के ढेर लगाने वाले सब ट्रॉफी के हकदार ठहरेंगे। और नाज़रीन, अरकान पंजाब असेंबली भी पाकिस्तान सुपर लीग के दीवाने निकले। राना सनाउल्लाह समेत अपोजिशन और हुकूमती अरकान असेंबली ने PSL के दूसरे एडिशन के इनेकाद को खुश आइन करार दे दिया। मजीद तफसीलात अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। PSL में लगने वाले चौकों और छक्कों की बरसात के अरकान पंजाब असेंबली भी दीवाने निकले। कहते हैं कि PSL का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह सुपर लीग के इनेकाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की उम्मीद लगाए हुए हैं। पंजाब के अवाम भी देखने आएंगे। हम वहाँ पे न सिर्फ खुद देखेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे मौजूद होंगे और हर तरह की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। अरकान पंजाब असेंबली का कहना है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां पहले ही बहुत कम हैं। PSL के इनेकाद से शायकीन क्रिकेट अपने हीरोज को एक साथ देख सकेंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। PSL ये बड़ा ही एक हेल्दी इवेंट है और हमें दुआ को होना चाहिए कि ये कामयाबी से गुजरे। तो मैं समझता हूँ इस मतलब एक नया जो है वो एक मुस्बत इकदाम भी नजर आएगा और हमारे लोगों का टैलेंट भी नजर आएगा और मैं समझता हूँ फ्यूचर में हमें फ्रूटफुल रिजल्ट भी नजर आएंगे। अरकान असेंबली पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के इनेकाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के भी मुंतजिर हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अयाज शुजा, न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग में कौन सी टीम जमाएगी कितना रंग और कौन नचाएगा मुखालिफ टीम को तिगनी का नाच। तमाम मैचेस पर तबसरे और तज्जिए न्यूज़ के प्रोग्राम PSL पवेलियन में होंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ सितारों का हाल बताने वाली सामिया खान भी पवेलियन का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में चौके और छिक्के तो लगेंगे दुबई और शारजा के मैदानों में, लेकिन क्रिकेट के मतवालों के लिए न्यूज़ ने पाकिस्तान में ही पवेलियन सजा लिया। कौन सी टीम जीतेगी, किसको मिलेगी रुसवाई, कौन सा बैट्समैन ज्यादा रन्स बनाएगा और कौन उड़ाएगा विकेटें, हर मैच पर होगा तबसरा। समी ने 7 कम मैचेस खेले लेकिन विकेट्स 12 थे। देखें इस कौन सा स्टार कैसी परफॉर्मेंस देगा, ये आपको सितारों के इल्म की माहिर सामिया खान बताएंगी, जिन्होंने सुपर लीग के पहले टाकरे को दिलचस्प करार दिया।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तानी फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा शबनम पाकिस्तान पहुंच गई हैं। माजी की मारूफ हीरोइन 70 और 80 की दिहाई में लॉलीवुड की मसरूफ तरीन अदाकारा थी। उन्होंने अपने दौर के तमाम टॉप हीरोज के साथ फिल्में की और खूब नाम कमाया। अदाकारा शबनम बांग्लादेश में रिहाइश पजीर हैं और कराची में लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत के लिए आई हैं। आपको बता रहे हैं अदाकारा शबनम कराची पहुंची हैं, बांग्लादेश में रिहाइश पजीर हैं। 70 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान के मारूफ पॉप अदाकारों के साथ, मारूफ फिल्म स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया था और अब लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत के लिए कराची पहुंची हैं। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। फिर मचेगा पनामा हंगामा। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पनामा का हंगामा फिर से मचेगा। केस की समाअत 15 फरवरी से फिर शुरू होगी। 1 फरवरी को जस्टिस शेख अजमत के अलील होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी से 1 फरवरी तक पनामा केस को रोजाना की बुनियाद पर 21 मरतबा सुना। 15 फरवरी को हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। आपको पनामा के हंगामा के हवाले से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा का हंगामा फिर से मचेगा। केस की समाअत 15 फरवरी से फिर शुरू होगी। 1 फरवरी को जस्टिस शेख अजमत सईद के अलील होने पर समाअत मुलतवी कर दी गई थी। वफाकी वुज़रा के बाद स्पीकर कौमी असम्बली भी पनामा केस से मुताल्लिक जवाब देने से कन्नी कतराने लगे। लाहौर के कैनेड कॉलेज में एक तकरीब में सहाफियों को देखा तो सीख पा हो गए। फौरन तकरीब से निकल जाने का नादिर शाही हुक्म सादिर कर दिया। पनामा से कोई बात नहीं करनी। So, अगर फुटेज बन जाए आपकी तो प्लीज इफ यू कैन काइंडली लीव। लाहौर के कैनेट कॉलेज में सवाल जवाब की एक नशिस्त का तमाम। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मेहमान खुसूसी के तौर पर आए, लेकिन मीडिया को सामने पाकर यकायक मूड ऑफ हो गया। स्टेज पर आते ही सहाफियों की मौजूदगी पर एतराज उठा दिया और तकरीब से निकल जाने का हुक्म सादिर किया। आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया कि अगर आप लोगों ने फुटेज बना ली, बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी अ प्राइवेट फंक्शन with the young ladies sitting here, we want to interact. I want them to ask each and every question they want to ask me. स्पीकर का मूड देखकर तकरीब के मेजबान भी दबक कर बैठे रहे, लेकिन तालिबा ने लगी लिपटी रखे बगैर सब बता दिया। पनामा से कोई बात नहीं करनी। टीचर्स ने मना किया था बेटा, ऑब्वियसली टीचर्स ने मना किया था। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते। सहाफियों ने कॉलेज के गेट पर डेरे डाल लिए। तकरीब के इख्तिताम पर स्पीकर तशरीफ लाए। सहाफियों ने शहर इक़्तिदार का हाल अहवाल दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन वो तो शायद आईना दिखाने वाले मीडिया को भी अपोजिशन समझे बैठे, मुंह फेर कर चल दिए। जनाब अजहर अली की हुई छुट्टी, अहमद हुए सरफराज। अजहर की जगह धोखा न देने वाले सरफराज को क़यादत सौंप दी गई, जिनका पहला इम्तहान वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज होगी। वनडे क्रिकेट में मुसलसल नाकामियां अजहर अली को ले डूबी। सरफराज वनडे के साथ T20 टीम की क़यादत भी करते रहेंगे। दुबई में पीसीबी थिंक टैंक का अहम इजलास, जिसमें दौरे वेस्ट इंडीज के लिए टीम में अहम तब्दीलियां की गयी। इजलास में चेयरमैन पीसीबी शहरियार अहमद खान, कोच मिकी ऑर्थर, चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक शहरियार खान ने अजहर अली से लादा मुलाकात में क़यादत छोड़ने की पेशकश की, जिसे अजहर अली ने कबूल किया। ताहम वो बहैसियत बल्लेबाज वनडे टीम के लिए खिदमत अंजाम देते रहेंगे। मुसलसल नाकामियों के सबब टीम वनडे की तारीख की बदतरीन नवी पोजीशन पर पहुंच गई। इजलास के दौरान सीनियर खिलाड़ियों मिसबाह उल हक और यूनुस खान के मुस्तकबिल पर भी गुफ्तगू हुई और टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि अभी उन्होंने मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया और पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इस बारे में फैसला करेंगे। दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट ने सरफराज को वनडे का कप्तान मुकर्रर करने के फैसले को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि सरफराज अच्छा कप्तान साबित होगा। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि अजहर अली से मेरे ख्याल में कप्तानी नहीं होती और सरफराज जो है वो इससे कई गुना बेस्ट। अजहर अली के अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है उनके पास, जो वो जहाँ तक भी देखा गया या तो वो डिफेंसिव खेलते हैं या अटैकिंग खेलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है इसके अंदर। जो है सरफराज बहुत अच्छा प्लेयर है, लीडर है। अजहर अली से कप्तानी बिल्कुल नहीं हो रही थी, वो एक डिफेंसिव प्लेयर है। अजहर अली से बेहतर है सरफराज, एक्चुअली अग्रेसिव है
एग्रेसिव है, और सेकंड ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और जैसा कि वो PSL में हालिया में कर चुका है कप्तानी, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट था। सरफराज खेले, मिसबा खेले, कामरान अकमल खेले, शाहिद अफरीदी खेले, जो अच्छा खेलेगा हमें उससे उम्मीद है। दूसरे हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है सरफराज के अलावा कि हम उसको आगे ला सकें, क्योंकि हमें हफीज को जब बनाया था तो हफीज ने खुद अपने आप को उसमें रिजाइन कर दिया था, तो हमारे पास आखिरी चॉइस ही वो रह गई थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 3 रोज से जारी नर्सों का एहतजाज बिल आखिर कामयाब हो गया है। महकमा सेहत और नर्सिंग एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं 3 रोज से जारी नर्सों का एहतजाज बिल आखिर कामयाब हो गया है। महकमा सेहत और नर्सिंग एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। हामिदुर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, 3 रोज से नर्सेस का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी था। आज 2 रोज से महकमा सेहत के साथ इनके मुज़ाकरात जारी था। आज मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ का ये कहना है कि 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो हैं डॉक्टर जलवानी जो है इसका वो इस कमेटी के सरबराह होंगे, जिसमें 2 अफराद जो हैं इस कमेटी में नर्सेस के भी हैं। जिसके बाद इन मामलात के इनके सारे मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। नर्सेस के जो अलाउंसेस का मामला है, रिस्क और हेल्थ अलाउंस है, उसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करने का जो है ऐलान कर दिया गया है। जबकि कहा गया है जो इनकी जो नर्सेस की जो भर्तियों का मामला है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हो उनके मुताबिक जो इस मामले को हल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखा जाए कि नर्सेस की जो है भर्ती के हवाले से जो है परमिशन दी जाए। ताहम जो कराची की नर्सेस KMC की नर्सेज, उनका एहतजाज अब भी जारी। उनका ये कहना है कि KMC की नर्सेज जो है नर्सेज का एहतजाज जारी है। हामिदुर रहमान, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। खबर अब भी कराची की। कराची में सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। SSP राव अनवार का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा बरे सगीर से था। कराची में पुलिस के दहशतगर्दों से मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 6 शरपसंद इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। SSP मलिर राव अनवार के मुताबिक सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों की इत्तला पर छापा मारा गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दहशतगर्दों को मार गिराया। मौके से असलहा भी बरामद किया गया। अब बात करते हैं पेशावर की। पेशावर में भी जराइम बेकाबू होने लगे हैं। दिन दहाड़े शहरियों से मोबाइल छीनना मामूल बन चुका है। CCTV फुटेज ने पेशावर पुलिस की कारकर्दगी की कलई खोल दी। आप मनाजिर देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं पेशावर के। ये है पेशावर का पोश इलाका गुलबहार लाहौरी चौक, जहां जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। दिन दिहाड़े सड़क किनारे मोबाइल पर एक शख्स बात कर रहा है। ऐसे में 2 मोटरसाइकिल सवार अचानक मुड़कर इससे चलते चलते मोबाइल छीन लेते हैं और देखते ही देखते पुरसुकून अंदाज में चल पड़ते हैं। वारदात के बाद मुतासरा शख्स ने रहजुन्नू की ताक़ुब की कोशिश की तो इन पर पिस्तौल तान लिया। गुलबहार पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए 2 माह कबल फर्स्ट रिस्पॉन्ड फोर्स भी कायम की है, लेकिन जराइम फिर भी कम नहीं हो रहे। जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की। पाकिस्तान को तनहा करने के भारतीय दावों ने खुद भारत को तनहा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि भारत को चाहिए कि वो इल्जाम तराशियों की बजाय पाकिस्तान के अमन इक़दामात का मस्बत जवाब दे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत ने एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी तामीर कर रखा है, जहां एटमी हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। It has a stockpile of fissile material for producing nuclear weapons outside the IAEA safeguard. It is also building a secret nuclear city in South India.
तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों के हामिल ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने भी वाजे कर दिया है कि वीजा पाबंदियों का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होगा। तर्जुमान का कहना था कि पाक रूस दिफाई ताउन के तहत दोनों ममालिक के माबैन ताउन जारी है। पाक बहरिया की मशकों अमान में शिरकत के लिए रूसी बहरिया का दस्ता पाकिस्तान पहुँच चुका है। Defense cooperation between Pakistan and Russia is an important component of the multifarious bilateral relations which we have, and it is progressing well. तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के साथ दुनिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत को मायूस कर रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ सरदार शिराज खान, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। अब भारत की हठधर्मियों की बात। खित्ते को खतरनाक हद तक अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए भारत जौहरी शहर तामीर कर रहा है, जहां हाइड्रोजन बम की पैदावार भारतीय जंगी जुनून की हिकमत अमली का हिस्सा है। जंगी जुनून का शिकार मोदी सरकार 2 अरब इंसानों की जान की दरपे हो गई। एटम बम के बाद खित्ते में हाइड्रोजन बम की दौड़ शुरू कर दी। भारतीय रियासत कर्नाटक में न्यूक्लियर सिटी तकमील के करीब यहां हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी की जाएगी। भारत का दोगलापन यह है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का रुकन भी बनना चाहता है और इश्तियाल अंगेजी के प्लान पर भी काम जारी रखे हुए है। जौहरी तनसीबात भारतीय फौज के जेर इंतजाम है, इसलिए बैनुल अक़वामी इदारों को इन तक रसाई हासिल नहीं। अब बात कश्मीर की। रबाब और कश्मीर के रिवायती साज के तारों ने पाकिस्तान से मोहब्बत का राग छेड़ा तो मकबूजा वादी की फजाएं पाकिस्तान के कौमी तराने से गूंज उठी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में बेकरी मैनेजर को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली है। मुल्जिमान ने अंदर दाखिल होते ही फायरिंग की, फिर बासानी फरार हो गए। मजीद वाकया क्या हुआ जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान कुरैशी, इस सीसीटीवी फुटेज में मजीद क्या देखा जा सकता है? जी बिल्कुल जमील, ये लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन है, जहां पर आज सवेरे 3 डाकू जो हैं वो एक निजी बेकरी में दाखिल होते हैं और बड़ी तसल्ली के साथ वो दाखिल होते ही सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनते हैं और असला छीनने के बाद मैनेजर जो मजामत करता है आबिद, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है और शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। इसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनने के बाद अंदर दाखिल हो रहे हैं और फायर करके जो मैनेजर मजामत कर रहा है उससे गोली लगती है और वो गिरने के बाद मौका पर ही जख्मों की सामने लाते हुए फुटेज में बासानी देखा जा सकता है। सलमान कुरैशी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर में मारूफ रोमानवी गुलकार एडवर्ड माया और पाकिस्तानी गुलकार फहद हुमायूं के कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। क्यू मोबाइल के ताउन से मुनक़िदा तकरीब में दोनों गुलकारों के गानों पर शुरका महजूज होते रहे और खूब दाद दी। कॉन्सर्ट के मुंतज़मीन का कहना था कि मौसीकी क्यू मोबाइल की पहचान तस्वुर की जाती है, इसीलिए क्यू मोबाइल अपने सारफीन और मौसीकी के शौकीन अफराद के लिए इस तरह की तकारीब का इनेकाद करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में हाथों से बुने कालीन की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। रंग बिरंगे धागों से तैयार किए गए ये कालीन जिना रोड पर फरोख्त हो रहे हैं। हाथों से तैयार किए गए कालीनों में ऐसी नफासत है कि खरीदारों के लिए किसी एक कालीन को मुंतखब करना मुश्किल हो जाता है। कालीन में बहुत हैंडमेड है, बहुत ही खूबसूरत है और मुझे अपने बैठक की सजावट के लिए भी बहुत चीजें पसंद आएंगी इनके पास। कालीन फरोख्त करने वाले अमीर मोहम्मद का कहना है कि हाथों से तैयार किए गए कालीनों की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद से आते हैं, यहाँ पे कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं,
काफ़ी जगहों से इधर आते चीज़ें बहुत पसंद करते। ये कालीनें डिजाइन और साइज के मुताबिक 3000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। मशीन की बनी हुई कालीनों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन आज भी हाथों की बनी हुई कालीनें अपनी पायदारी की वजह से बेहद मकबूल हैं। कैमरामैन रज़ाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। अमरीकी अदाकारा लिंडज़े लोहान की इस्लाम में दिलचस्पी का हर कहीं चर्चा है। आखिरकार अमरीकी अदाकारा ने भी खामोशी तोड़ दी और बता दिया कि कुरान मजीद की तिलावत से उन्हें सुकून मिलता है। लिंडज़े लोहान ने इस्लाम कबूल किया या नहीं, अमरीकी अदाकारा ने बता ही दिया। अपने बयान में अमरीकी अदाकारा ने वाज़ेह किया कि उनके नजदीक कुरान मजीद महज किताब नहीं, सुकून भी है। लिंडज़े लोहान ने टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि रमजानुल मुबारक में उन्होंने 3 रोजे रखे। इस दौरान नमाज अदा करना उन्हें बहुत अच्छा लगा। लोहान ने बताया कि चंद साल पहले कुरान मजीद के साथ तस्वीर बनवाने पर जो मनफी रद्द अमल आया वो उन्हें अफसुर्दा कर गया। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।